भाई साहब, सुना है कि आप बहुत आलसी हो। नहीं नहीं, मैं हर काम को चट मंगनी पट ब्याह जैसे कर देता हूँ। पर हमने तो सुना है कि आप खाने के बाद उठ के जाके धोने के आलस में हाथ और मुंह भी कुत्ते से चटवा लेते हो। अरे ओए, कौन फैला रहा है मेरे बारे में ये सब अफवाहें? मेरी मम्मी गई थी क्या अभी यहाँ से? सुना है बीच में आपने अपने घर वालों से आप घर में जहाँ बैठते हो उसी के नीचे से सड़क के नाले तक सुरंग खुदवाने की बात कर दी थी, ताकि आपको उठ के टॉयलेट भी ना जाना पड़े। और आपके घर वालों ने ये मांग पूरी नहीं करी तो आपने खाना खाना ही कम कर दिया कि एक तो रोटी में सब्जी लगा के मुंह तक ले जाने की मेहनत भी बचेगी और कम खाने से टॉयलेट भी कम आना जाना पड़ेगा। अरे ओए, कौन फैला रहा है मेरे बारे में सब वाहियात बातें? तू अभी मेरे घर वालों से मिल के आया क्या? और आपके काले कारनामों में ये भी सुना है कि आप सर्दी की अंधेरी रातों में बाहर की ठंडी हवाओं से बचने के लिए बिस्तर में ही धार छोड़ के बिस्तर को ही धो देते हो और फिर रजाई ओढ़ के निश्चिंत होके सो जाते हो। अबे चुप, कोई सुन लेगा। आपके घर वालों का तो यहाँ तक कहना है कि एक कपड़ा ज्यादा पहनना पड़ेगा, इसके आलस में आप पैंट के नीचे चड्डी तक नहीं पहनते। अबे आखिरी बार पिछले महीने की 13 तारीख को ही तो पार्टी के लिए पहनी थी, जब मेरे घर वाले कह रहे थे कि तू चड्डी पहन ले वरना हम पार्टी में तेरी पैंट नीचे खींच देंगे। उस बात को मुश्किल से अभी 1.5 महीना ही तो हुआ है। और आपके मोहल्ले वाले ये भी कह रहे थे कि आप क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर दबाने के आलस में मोहल्ले वालों को ये कह करके कि गाड़ी में तेल खत्म हो गया है, उनसे 1-1, 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी को धक्का लगवा लेते हो। अबे मुझे लग रहा है तू किसी गलत मोहल्ले में जाके आ गया। भाई साहब, मोहल्ला कोई भी हो, लोग बता रहे हैं कि इस शहर में ऐसा आलसी और कोई आज तक पैदा हुआ ही नहीं। भाई मैं बता रहा हूँ, जो ज्यादा काम करता है ना, ये दुनिया उसकी दुश्मन हो जाती है। आपके स्कूल पे गए तो खुलासा हुआ कि एक दिन आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास ही पहुंच गए स्कूल में कमरा किराए पे मांगने कि यार अब रोज रोज कौन घर जाए और अगले दिन वापस आए। अबे यार, ये स्कूल वालों की तो बच्चों को बदनाम करने की पुरानी आदत है। सुना है आपके आलसी मिजाज के कारण आपकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, क्योंकि आपका कहना है कि वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज करने के लिए बाजार जाना पड़ता है गुलाब खरीदने। तू ला देगा क्या गुलाब? भाई साहब, आपके किस्से तो यहाँ तक मशहूर हैं कि कई बार आप बच्चों को खिलाते हुए ऊपर हवा में उछाल तो देते हो लेकिन वापस पकड़ते नहीं कि यार मेरे से तो सिर्फ उछालने जितनी मेहनत ही होगी, फिर चाहे उस बच्चे का हो जाए। अरे यार, बच्चे तो नासमझ होते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे भाई साहब, ये बच्चों ने नहीं बोला, जिन बच्चों को आपने हवा में उछाल के वापस कभी पकड़ा ही नहीं, उन बेचारों के तो कई दांत टूट गए, वो तो अभी कई दिनों तक बोल भी नहीं पाएंगे। ये दुख भरी दास्तां तो उन बिना दांत वाले बच्चों के माँ बाप ने सुनाई। अबे यार, अब तुम क्या इस बच्चे की जान लोगे क्या? तो भाई साहब, आप कबूल क्यों नहीं कर लेते कि आप कितने आलसी हैं? हाँ, मैं आलसी हूँ मैं आलसी। जब से मेरी याददाश्त को मेरी जिंदगी का पहला दिन याद है, तब से मैं आलसी हूँ। लेकिन आलसी होना मेरी मर्जी नहीं थी, मजबूरी थी। अगर मैं बचपन से आलस नहीं करता तो मम्मी मुझे कहती कि रसोई से ये सामान उतार दे, वो डब्बा पकड़ा दे। पापा मुझे कहते कि जा बाजार से ये ले आ, वो ले आ। बहन मुझे कह देती कि मेरा स्कूल का काम कर दे। दोस्त बोल देते कि यार सुशांत, हम उस काम से जा रहे हैं तो तू हमारे साथ चलना। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कह देती कि सुशांत, मुझे मिलना है तो तू अपने घर से उठ के
रेस्टोरेंट तक आ तो मुझे वहां तक जाना पड़ता। घर में अगर रंगाई पोताई होती तो मुझे मजदूरों के पास में खड़ा होकर काम संभालना पड़ता। स्कूल वाले मुझे क्लास का मॉनिटर बना देते तो मुझे क्लास संभालनी पड़ती। कॉलेज वाले मुझे चुनाव में खड़ा कर देते तो मुझे जनता संभालनी पड़ती। नौकरी में कंपनी वाले मुझे अगर मैनेजर बना देते तो मुझे अपने नीचे कितने लोग संभालने पड़ते। और तो और अगर मोदी जी अपने बाद मुझे प्रधानमंत्री बना देते तो मुझे पूरा का पूरा देश संभालना पड़ता। लेकिन मैंने अपने इस आलस की कबर में इन सारे कामों को दफन कर दिया। हर काम में आलस दिखा दिखा के मैंने अपनी जिंदगी को जहन्नुम से जन्नत बना लिया। एक दिन स्कूल में सब बच्चों को मार पड़ी पर मुझे नहीं पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने आलस में स्कूल ही नहीं गया। आलस मेरा मसीहा था, मेरा रखवाला था। और आज सिर्फ तुम्हारे अखबार की सुर्खियों में आने के लिए मैं अपने उस आलस को छोड़ तो नहीं सकता ना, जिसने मेरा अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ निभाया। भाई साहब, अब मुझे समझ आ रहा है, आप गलत नहीं थे, आप अपनी जगह सही थे। दुनिया के देखने के नजरिए में ही खोट थी। मैं आपके साथ हूँ। सही में? चलो आज इतने सालों बाद किसी ने तो मेरे आलस की कदर करी। स्कूल वालों ने मुझे सिखाया कि विद्या ददाति विनयम, पर मैंने जिंदगी जी के जाना कि आलस से ददाति विनयम। क्योंकि अगर आप आलसी हो तो आप हमेशा विनम्र रहोगे, क्योंकि बात करने में जोर लगता है तो आप कभी किसी से कुछ कहोगे ही नहीं, और कुछ कहोगे ही नहीं तो चारों तरफ विनम्रता ही विनम्रता होएगी। तो आलस से आपको विनम्रता आती है। आलस वो गुरु है जो हमें जीना सिखाता है। वाह भाई साहब वाह, क्या उच्च कोटि की बात कर दी। आज फ्यूज रिपोर्टर आपसे ज्ञान पाके धन्य हुआ। आज फ्यूज रिपोर्टर की अखबार की सुर्खियों में बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, आलस से ददाति विनयम। अगर आप भी आलस से ददाति विनयम के इस गुरु मंत्र को अपने जीवन में अपना करके धन्य होना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे मात्र 1.5 लाख कमेंट कर देना। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपके जीवन में भी भरपूर आलस्य होगा। आलस्य से ओत प्रोत होता आपका ये जीवन निखरता चला जाएगा। जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आलस्य ददाति विनयम, सर्वत्र बसे तो सिर्फ आलस्य बसे। शक्तिमान के किल्विश का अंधेरा कायम रहे ना रहे, आलस्य कायम रहेगा।